हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और रिसेंटली न्यूज ये निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ रही है और बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स मारे भी जा चुके हैं। यहाँ से बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर कोरिया अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये चिंता करने वाली बात है जिसको हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू गाइड करता हूं। और ये टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें एक्चुअली मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं बल्कि सिखाता हूं कि चीजें कैसे काम करती है। हम सिलेबस को इजी वे में डिकोड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूज को आप अपने एग्जाम में कितनी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और साथ ही वहां पर एक डेमो लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया है। आप उन्हें अच्छे से सुनिए और उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताई है। इसके अलावा वहां पर मैं न्यूज क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूं, आप जाकर देखिए। यूपीएससी मेंस में वहां से कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, कहानी ये है कि साउथ कोरिया के जो रक्षा प्रमुख है किम योंग, इन्होंने ये बात बताई है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को रशिया यूक्रेन वॉर में मरने के लिए भेज रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि वो अपने और भी बहुत सारे सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय करने वाला है। इसके अलावा रूस की मदद करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे हथियार से लेस कंटेनर भेजे हैं। रशियन आर्मी उनको बकायदा यूज कर रही है। इसके अलावा रशिया नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी मिसाइल्स को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन रशिया और नॉर्थ कोरिया इन एलिगेशन को मानने से हमेशा मना कर देते हैं। बोलते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार और ट्रूप्स भेज रहा है और ना ही रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स डिप्लॉय की। खैर, ये बात कितनी सच्ची है इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्लियरली ये कहा गया था कि अगर दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है या फिर वॉर की सिचुएशन बनती है तो बिना देरी किए दोनों देश एक दूसरे की हर संभव मदद करेंगे। और उस टाइम बकायदा मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। नॉर्थ कोरिया इसी एग्रीमेंट के थ्रू अपने बहुत सारे ट्रूप्स रशिया की हेल्प करने के लिए भेज रहा है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कि रशिया को सैनिकों की कमी खल रही है। रशिया खुद अपने सिटीजन से कई बार ये बोल चुका है कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, बच्चे पैदा कीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह हो सकता है कि चलिए ठीक है, एग्रीमेंट हुआ, उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी है, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया का क्या फायदा है? देखिए, इस वक्त नॉर्थ कोरिया को पैसे की बहुत नीड है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उस पर लगे हुए हैं, ट्रेड वो ज्यादा किसी से कर नहीं सकता, देश को भी चलाना है, नए नए हथियार बनाने हैं। आपने कई बार न्यूज ये भी देखी होगी कि आज नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल की टेस्टिंग की, उस मिसाइल की टेस्टिंग की। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, और रूस इस देश को भर भर के पैसा दे रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आपके देश की हेल्प चाहिए, आप वो करिए, पैसे आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने भी बोलकर रखा है कि फिर तो दोस्ती पक्की, आप हमें पैसे दो, हम आपको अपने सैनिक देंगे। दूसरी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर है। रशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर कर रहा है, इसीलिए वो इतनी सारी मिसाइल्स, इतने सारे हथियार बना चुका है। और फिलहाल सिचुएशन ये बन चुकी है कि नॉर्थ कोरिया रशिया की एक डिफेंस फैक्ट्री के तौर पर काम कर रहा है। रूस उसे पैसा और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, बदले में नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार दे रहा है। लेकिन इन सबसे अलग ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रिलेशन चीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं और चीन भारत का दुश्मन है। नॉर्थ कोरिया चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। वो बोलता है कि ताइवान और हांगकांग चाइना के पार्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 90% से ज्यादा शेयर चाइना का है। आप समझ सकते हैं कि इनके इकोनॉमिक टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है। चाइना ने यूनाइटेड नेशन में तो नॉर्थ कोरिया पर ऑफिशियली सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन इनफॉर्मली ट्रेड के थ्रू चीन नॉर्थ कोरिया को फ्यूल, खाने पीने के सामान और इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोवाइड करता है। अब आप ये चीज सोचिए कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो नॉर्थ कोरिया चीन की उसी तरह से हेल्प करेगा जैसा कि वो अभी रशिया की कर रहा है, क्योंकि उसे तो पैसे से मतलब है। ऐसे में भविष्य में भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। खैर, ये तो संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नजर जरूर रखनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।